पहले तो आप सबको ध्यान में आया होगा कि झारखंड सरकार के एक मंत्री हफीजुल अंसारी, उसका बयान आया है। उस बयान में उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई हम भारतीय संविधान से पहला हम शरीयत की कानून को मानते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आज जो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा हो, जेब में संविधान की कॉपी लेकर के लोग ये घूमते हैं और हम उसके रखवाले हैं, ये तो एक प्रकार से मजाक है। वास्तविकता क्या है, वो हफीजुल हसन के अंसारी के मुख से वो बातें निकली जो भारत की संविधान को नहीं मानता है। जो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उनके द्वारा लिखित वो संविधान को वो नहीं मानता है। संविधान से ऊपर वो शरीयत को मानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज ये मांग करती है कांग्रेस पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट करना चाहिए और ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से ड्रॉप करना चाहिए। आज आप इसलिए देखते होंगे कि रामनवमी हो या किसी भी प्रकार के हिंदुओं के पर्व त्योहार में जो हंगामा होता है, मारपीट होता है, अनावश्यक रूप से उसके ऊपर हमला होते हैं, उसका मानसिकता यही है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मजहब के मानने वाले हो या जाति धर्म के लोग हो, अगर अपने आप को संविधान से ऊपर मानता है, फिर वैसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई हक नहीं। और इसलिए हम कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट करना चाहिए कि हफीजुल के जो बयान है कि हम संविधान से नहीं शरीयत को हम पहला मानते हैं, उनके बयान से वो लोग सहमत है कि असहमत है। असहमत है तो उनको मंत्रिमंडल से हटाएगा, और नहीं तो यही माना जाएगा ये जो जेएमएम और कांग्रेस पार्टी का ये जो संविधान की रक्षा का ये जो ढोंग है, और उससे अधिक कुछ भी नहीं है। क्योंकि वह स्पष्ट हो गया कि आज ऐसे लोग संविधान को नहीं मानते हैं, वो संविधान से ऊपर शरीयत को मानते हैं, और ऐसे लोग देश में शरीयत कानून को लागू करना चाहते हैं। और इसलिए हमें लगा कि आज मैं आप सबके बीच इस बात को रखूं, और ये बातें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं रहेगी। इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में आंदोलन करेगी, ताकि इस प्रदेश की और देश की जनता को ये पता होने चाहिए, कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे लोग जिसे संविधान को मानते नहीं है, वो लोग शरीयत के आधार पर देश को और प्रदेश को चलाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम कहा है कि मैं प्रदेश में वक्त कानून को लागू नहीं होने दूंगा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वक्त कानून तो लागू हो गया जब लोकसभा और राज्यसभा से बिल पारित हो गया और देश के महामहिम राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया, यानी कानून बन गया। अब किसी की भी कोई हिम्मत नहीं उसको रोक सकता है। आप तो उसमें से यही था ना कि कोई सो मोटो दवा करते थे, वो उसका कोई कंप्लेन नहीं होता था, या कंप्लेन करता था उनको सिद्ध करना होता था। अब तो उनको सिद्ध करना पड़ेगा। आप तो कहीं भी कोई समस्या आएगी, लोग डीएम के पास जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, वो बाकी काम देखेंगे। उच्चतम न्यायालय में सर लेकिन 16 रिट फाइल किया गया है। अब वो मामला वो देखेगी हाई कोर्ट, उस पर मेरा कुछ भी विषय नहीं करना। लेकिन जब कानून पारित हो गया, कोई भी मुख्यमंत्री या